जैसा देख रहे हैं कि मैं और कार्तिक निकल चुके हैं अपने नए ट्रिप पर, जो कि है रुद्रप्रयाग जनपद के मधमहेश्वर में। तो इसके बारे में विस्तृत में जानकारी आपको कार्तिक जी देंगे। नमस्कार नमस्कार आप सभी को, आपका स्वागत है एक नए ब्लॉग में। बहुत समय के बाद एक नया ब्लॉग आते हुए हम दोनों बिल्कुल दहशत बचाते हुए जाते हुए, अभी हम यहाँ पे है। कौन सी सड़क है? सात मोड़ ऋषिकेश जाते हुए सात मोड़ पे हैं हम। और सात मोड़ का नज़ारा आप देख सकते हैं, ऐसे क्या तगड़ा नज़ारा आ रहा है। अभी सुबह सुबह का समय, और आज सुबह सुबह आपको मिलेगी यहाँ पे गर्मा गर्म चाय और उसके साथ पकौड़े। यहाँ पे बहुत सारे राइडर्स घूम रहे हैं और हम भी परेशान हैं अपनी ज़िंदगी से, इसलिए हम बाबा के पास निकल चुके हैं पहाड़ों की ओर शांति ढूंढते हुए, बिल्कुल लड़कियों से दूर और दोस्तों के साथ, भाईचारा ऑन टॉप। फिर मिलते हैं आपको आगे। ओके, अभी के लिए इतना ही। क्या लगा था आपको कि क्या देखने के लिए मिलेंगे? हैं, मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा कि कैसे कैसे जाते हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या आता है। कुछ नहीं दिखाया जाएगा आपको, कुछ नहीं। आपको सीधा ये दिखाया जाएगा कि हम ट्रैक करने चल चुके हैं। ऐसे हो गई हमारी ट्रैक की शुरुआत। भाईचारा ऑन टॉप, भाई बनाते हुए, फोटो खींचते हुए वादियों के बीच खतरनाक रास्ते से आपका ट्रैक शुरू होगा। और इसके बाद आपको पता चलेगा कि यहाँ से मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा मधमहेश्वर टेम्पल का, कुछ इस तरीके से। अभी हमने खाना भी नहीं खाया है, अभी हम आगे जाके एक दुकान ढूंढेंगे और फिर वहाँ खाना खाएंगे, और खाना ही खाएंगे अभी तो। फिर हम 5 किलोमीटर का ट्रैक करके और रेस्ट करेंगे। जब आप कुछ 2.5 किलोमीटर में पहुँचेंगे तो आपको एक बहुत ही प्यारा सिनेरियो देखने के लिए मिलेगा, और एक बहुत ही बड़ा झरना, जिसे देख के आपकी आत्मा तृप्त हो जाने वाली है। आज का जो हमारा पहला स्टॉप है वो हम ये नदी के नीचे एक पुल आएगा। उसके बाद अभी हमें कुछ पता नहीं है कि हमें कहाँ रुकना है। पंदोली पे हमें स्टे करना है, लेकिन वो स्टे होगा कैसा ये जाके पता चलेगा कि वो कितना अच्छा हो सकता है या ख़राब हो सकता है। पहाड़ों के बीच लाइफ बहुत टफ है। तो आप देख रहे हो कि हमारा रास्ता बहुत भयानक और ख़तरनाक है। यहाँ एक पैर फिसला और मौत के घाट। तो इसलिए जैसी भी जगह मिलेगी हमें एक्सेप्ट करके वहाँ रुकना पड़ेगा, और कोशिश करेंगे कल हम इस ट्रैक को और अपने दर्शन को पूरा करके वापस लौटें, ताकि एक नया सफ़र शुरू हो सके। पहले मुझे लगता था कि मैं पहाड़ों में आऊँगा तो मेरी जो मेंटल हेल्थ है वो अच्छी हो जाएगी, थोड़ा पीस मिलेगा। लेकिन अब आने के बाद मुझे पता चल रहा है मेरी फिज़िकल हेल्थ मेंटल हेल्थ से ज़्यादा ख़राब है। तो दोस्तों, अपनी फ़िज़िकल हेल्थ पे भी ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, आपकी मेंटल हेल्थ खुद ही ठीक हो जाएगी। हमें 4 किलोमीटर होने वाले, और आप देख सकते हैं बनतोली अभी भी 2.5 किलोमीटर दूर है। और यहाँ पे हमारा पहला स्टॉप आया है, माता का मंदिर है। यहाँ पे मत फैलाओ प्रदूषण,
पर्यावरण का करो संरक्षण। बहुत थक गए हम, और आगे कुछ ऐसा है रूट। आपको बहुत सारे प्यारे नज़ारे और प्यारे झरने मिलने वाले हैं रास्ते पे, जिसको देख के आपका मन मोहित रहेगा और सफ़र में रुकने का मन बिल्कुल नहीं करेगा। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मेरी आवाज़ लोगों के कानों को चुभती है। हम आ चुके हैं एक बहुत ही खतरनाक जगह पे। यहाँ पे मधमेश्वर अब 250 किलोमीटर रह गया है। मैं बात कर रहा हूँ 9.5 किलोमीटर है, और अब सिनेरियो कुछ चेंज हो चुका है। हम पानी में उतर रहे हैं, क्योंकि आगे का रास्ता हमें बियर ग्रिल्स बन के जाना पड़ेगा पानी में होते हुए, ताकि हमें डिहाइड्रेशन ना हो, हमारा शरीर साफ रहे। इसलिए भाई को मैंने पूरे 10 किलो का एक बैग पकड़ाया हुआ है, क्योंकि भाईचारा ऑन टॉप। तो ये गरीब यहाँ पे मेरा नौकर है। अगर इसने सुन लिया होगा तो ये बुरा मान जाएगा, लेकिन ये फिर भी मेरा नौकर ही है। और अब आप देखो, हमें इस पुल से होते हुए जाना है, इस पुल से। तो बताएं आपको सफ़र कैसा लग रहा है। देखो इसकी कैसे फट रही है। चल मेरे घोड़े। मेरे प्यारे दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं बंदोली, और यह है अपर बंदोली जहां हम रुके हुए हैं। यहीं पे स्टे है सारांश होम स्टे। यहाँ हम अभी डिनर करेंगे और उसके बाद नहा धो के सो जाएंगे, ताकि हम सुबह टाइम से निकल सके। दिस इज़ नाइट आउटफिट। नमस्कार एक और बार। तो अभी खाना खा के फिर हम आपसे मिलते हैं सुबह, या अभी आगे की न्यूज़ हम आपको देंगे। रणनीति आगे की रणनीति अभी हम कमरे में जाके तैयार करेंगे कि हमने कैसे कैसे सुबह निकलना है। ओहो, देखो सुनो इसकी बात, क्या कहना चाहते हैं आप? हम ये कहना चाहते हैं कि इसके बाद हम रूम में जाएंगे, ठीक है, खाना खाने के बाद। उसके बाद हम आगे की रणनीति तैयार करेंगे कि हमें सुबह कितने बजे निकलना है, कैसे कैसे करके हमें जाना है। फिर उसके बाद हमें कल वहाँ रुकना है या कल वहीं से वापस आना है। फिर ये सब कुछ हम अभी सोचेंगे कमरे में जाके। तो देखा आपने कितना टिपिकल है ये। मुझे लग रहा है कि मेरी बचपन की पढ़ाई से भी ज़्यादा सीरियस काम है जो मैं अब करने जा रहा हूँ। रणनीति बनाने। शायद ऐसी रणनीति कौरव और पांडव ने भी बनाई होगी जो मैं बनाने वाला हूँ। लेकिन आपको वहाँ पुल से उतरने के बाद, पानी से तैर के आने के बाद, आपको वंदोली क्या है? हाँ, वंदोली में रुकना है, या अपर वंदोली में ही आप रुक सकते हो, क्योंकि इसके बाद आपके पास कोई चारा नहीं होगा। ये लास्ट स्टॉप है। इसके बाद आपको फिर स्टेज सिर्फ मधमेश्वर मंदिर पे मिलेंगे। तो अभी के लिए यही हम इसको रोकते हैं। ओके बाय। सुप्रभात मेरे दोस्तों, और आज की सुबह हो चुकी है। सुबह तो होनी ही थी। आज हम सुबह 6:10 पे अपना ट्रैक करने के लिए निकल चुके हैं। टांगे थोड़ी सी दर्द होते हुए, और हमारे जो मित्र हैं उनकी टांगे बिल्कुल दर्द नहीं हो रही है, लेकिन मुझ गरीब की हो रही है, क्योंकि गरीब के पास ही सारे दुख होते हैं। इसलिए सुबह का नज़ारा कुछ इस प्रकार है। तो हम चल दिए हैं 9 किलोमीटर आगे की तरफ ट्रैक करने। देखते हैं आगे कैसे पड़ाव आते हैं। फ़िलहाल भैया ने हमें डरा दिया है कि आगे कि 9 किलोमीटर की जो चढ़ाई है वो बिल्कुल खड़ी है, तो हमें सीधा ऊपर जाना है। मिलते हैं आपको आगे।
भी है तो मैगी खा लेनी चाहिए। पहाड़ों वाली मैगी का अलग ही अंदाज है। सुबह से चल रहे हम 6 बजे से, इतना खाया हमने, इतना पिया, लेकिन ना टट्टी आ रही ना मुँह आ रही है, मुँह तक नहीं आ रही भाई। 6 घंटे से चल रहे। मंजिल जब करीब होती है तो तब इंसान टूट जाता है। हम भी टूट चुके हैं। टांगों में इतना दर्द हो रहा है। अब तो ऐसा हो रहा है कि कोई ले जाए बस कंधे में उठा के। बहुत बुरे हाल है, बहुत बुरे हाल है। पानी पियेंगे अब। पहुंचने वाले हम, 1 किलोमीटर रह गया। मेरी आवाज़ में दर्द महसूस कर सकते हो आप लोग। फाइनली वी डिड इट, हम पहुंच गए। थोड़ा सा और है, 100 मीटर और हम मंजिल में। आप लोग भी दर्शन कर लीजिए मदमेश्वर महादेव टेम्पल के, और ऐसी ही अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।